एक दिन गौतम बुद्ध के पास एक युवक आया और बोला कि मैं अपनी बुरी आदतों को छोड़ना चाहता हूँ। बुद्ध ने पूछा, कौन सी बुरी आदत है तुम्हारी? युवक बोला, मैं शराब पीता हूँ, जुआ खेलने की लत है और भी कई सारी बुरी आदतें हैं जिन्हें कहने में शर्म आती है। तब भगवान बुद्ध ने कहा, आज से ही ये सब छोड़ दो। तब युवक बोला, एकदम से कैसे छोड़ दूँ? धीरे धीरे ही छूटेंगी। तब भगवान बुद्ध ने युवक को एक कहानी सुनाई और कहा, एक समय की बात है, एक संत के पास एक धनी युवक आया और उन्हें सशस्त्र मुद्राएं देने लगा। संत नाराजगी भरे स्वर में बोले, चलो मेरे साथ और मेरे सामने ही इसे गंगा में फेंक दो, क्योंकि यही तुम्हारे मोह का कारण है, यही तुम्हारे दुख का कारण है। और उस संत ने उस युवक का हाथ पकड़कर उसे नदी के तट पर ले गया। फिर उस युवक ने स्वर मुद्राएं गंगा में फेंकना प्रारंभ किया, लेकिन उसने सोचा कि एक एक करके गिनकर फेंकूं, और शाम तक फेंकता ही रहा। अंत में बची हुई मुद्राओं का ढेर संत ने उससे छीन लिया और एक साथ गंगा में फेंक दिया। संत ने उस युवक से कहा, इन स्वर मुद्राओं को जिस तरह तुमने गिन गिन कर फेंका है, उससे दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं। पहली तो ये कि स्वर मुद्राओं से तुम्हें काफी लगाव था, जो तुम उसे फेंकने से पहले गिन लेना चाहते थे। और दूसरी बात ये कि जिस जगह पर तुम एक कदम उठाकर पहुंच सकते थे, वहां पहुंचने के लिए तुमने बेकार ही हजारों कदम बढ़ाए। तब बुद्ध ने युवक को समझाया कि बुरी आदतें छोड़ना है तो धीरे धीरे छोड़ने का बहाना क्यों, एकदम ही छोड़ क्यों नहीं देते, अभी से छोड़ दो। बुद्ध की ये बात युवक को समझ आ गई और युवक ने बुरी आदतों को छोड़ने का आत्मनिश्चय किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आत्मनिश्चय और आत्मसंकल्प से सभी काम हो सकते हैं। अगर आप बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हो तो उसमें समय मत लगाओ, आज ही छोड़ो।